राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया के हत्यारे ने जिस फैक्ट्री में हथियार तैयार किए और धमकी वाला वीडियो जहां बैठकर बनाया, उसी एसके इंजीनियरिंग के मालिक से एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने खास बातचीत की है, जिसमें वो अपने किसी भी रोल से इस पूरे हत्याकांड में इनकार कर रहे हैं। जरा देखिए आप ये बातचीत। कन्हैयालाल मर्डर केस में एसके इंजीनियरिंग वर्कशॉप का नाम लगातार सामने आ रहा है। इस वक्त उसके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये नाम लगातार सामने आ रहा है और जो कहानी आई थी सामने उसमें ये था कि जो वीडियो था मोहम्मद गौस ने और रियाज ने वो आपकी फैक्ट्री में बनाया था। क्या है ये पूरी कहानी? सर, एक्चुअल में उस दिन मैं तो फैक्ट्री में था नहीं। मेरे क्या वाइफ की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर से, डॉक्टर अंकित अग्रवाल से, अंकित जैन से। तो मैं तो वहाँ गया हुआ था साहब, और करीबन मैं तो 5 बजे के आसपास फैक्ट्री पहुँचा। तो उसके बाद मैंने जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहे थे उसमें देख के मेरे को लगा कि मेरी फैक्ट्री में ही, ऑफिस में ही ये वीडियो शूट हुआ है जी। उसके बाद आपने क्या किया? पुलिस ने आपसे कब संपर्क किया? फिर पूरी कहानी कैसे आगे बढ़ी और क्या रियाज को आप जानते हैं? रियाज तो करीबन 7-8 साल पहले जब मेरी फैक्ट्री बुआना बाईपास पे थी, तब कुछ 2-3 महीने के लिए मेरे यहाँ नौकरी करके गया था। उसके बाद वो काम छोड़ के चला गया था। तो बीच में कभी कभार जैसे वो काम कोई एक्स्ट्रा आ जाता तो उसको ठेके में करने के लिए, कभी कभार ठेके में काम के लिए वो आता था कि ठेके में दे दो कोई काम। ये उससे ये जान पहचान थी मेरी, उससे ज्यादा अपना उससे कोई लिंक नहीं था। क्या वो बीच में कॉल्स वगैरह आपको करता रहता था, बातचीत होती थी, और किस तरीके की वो बातें आपसे किया करता था? कॉल तो करीबन ये मेरे को 5-6 महीने पहले कॉल्स करता था, फोन कॉल्स करता था, लेकिन मैं उसका फोन कॉल्स नहीं उठाता था। आप साल की 2 साल की मेरी कॉल डिटेल पे आप निकाल के देख सकते हो। उसका कोई फ़ोन मैं रिसीव नहीं करता था। लास्ट टाइम उसका फ़ोन मैंने उस टाइम रिसीव किया था जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल तबीयत पूछने के लिए वो आया था। जब मेरे पाँव फ्रैक्चर हो गए थे तो हॉस्पिटल में तबीयत पूछने के लिए आया था कि भाई तबीयत कैसी है, क्या है। बस लास्ट वो कॉल उसका रिसीव किया मैंने। उसके बाद उसके व्हाट्सएप में वो ग्रुप में भी मेरे को बार बार जोड़ देता था। उसने जो भी 1-2 ग्रुप बना रखे थे, क्योंकि मेरे नंबर तो उसके पास थे ही, तो बार बार क्या उस ग्रुप में मेरे को ऐड कर देता था। तो मैं क्या बार बार उस ग्रुप को हटा देता था। बस इससे ज्यादा उससे अपना कोई संपर्क नहीं है। दिन कत्ल हुआ उस दिन ये बात आपको कब पता चली और फिर पुलिस ने आपको कब बुलाया पूछताछ के लिए? इस बात का मेरे को करीबन मैं 5 बजे फैक्ट्री पहुंच गया था। 5 बजे पहुंचने के बाद मेरे को मिलने वाले आ गए थे। मैं उनके साथ फैक्ट्री के अंदर ही बैठ गया था और करीबन 6:30 पौने 7 बजे तक मैं फैक्ट्री में बैठा हुआ था। कोई पार्सल मेरे को भोपाल वगैरह कहीं भेजना था, तो पार्सल लगाने के लिए मैं बैठ गया था। मेरे को मतलब 6:30-7 बजे तक ये अंदाज नहीं लगा कि मामला इतना बड़ा कुछ हो गया है। तो 6:30-7 बजे के आसपास फिर मैं घर आ गया था। और अगले दिन सुबह क्या वाइफ को एडमिट करानी थी अनंता हॉस्पिटल, तो अगले दिन सुबह 8 बजे मैं हॉस्पिटल चला गया था। उसके बाद भी मैं वापस, मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि इतना माहौल ये क्या बन रहा है, इसलिए मैं वापस फैक्ट्री भी गया। हॉस्पिटल से जब आया तब वापस फैक्ट्री गया। मेरे 2 आदमी वहाँ पे काम कर रहे थे। आधा घंटा बैठा मैं फैक्ट्री, और जो एक स्टाफ काम करता उसको खाने के पैसे देके और फिर वापस घर आ गया। अगले दिन जब 30 तारीख के दिन वापस जब मैं फैक्ट्री टिफिन लेके निकलने ही वाला था घर से, और सुखेर थाने से मेरे पास फोन आया। मेरे को एसआईटी की टीम ने बुलाया और मेरे से पूछताछ की, सारी जानकारी ली मेरे से, मैंने सारी बात बताई। और उसके बाद भी उन्होंने मेरे को बोला जब भी जरूरत पड़ेगी आपको आना है। बिल्कुल मैं लिख के लेटर हेड पे लिख के भी दे के आया हूँ। जब भी इस जांच में मेरी जरूरत पड़ेगी पूरा सहयोग करूंगा मैं, और मैं जब भी आप मेरे को बुलाओगे मैं आपके पास आऊंगा। साहब, आपकी फैक्ट्री में सीसीटीवी लगा होगा, वो भी शायद पुलिस ले गई होगी? मेरी फैक्ट्री में सीसीटीवी लगा हुआ है साहब, और वो उसके फुटेज भी लेके गए हैं। उसके बाद भी मैंने आगे रह के जो मेरा रिपेयर मेंटेनेंस करता है सीसीटीवी वाला विवेक जी करके हैं, विवेक जी सालवी, मैंने आगे रह के उनके नंबर सुखेर थाने में दिए और उनको आगे रह के भेजा कि आप जाके मेरा सारा वीडियो जितना भी है आप पुलिस वालों को उनकी मदद करो जाके। फिर वो गए भी थे, उन्होंने सारे वीडियोस वगैरह भी उनको प्रोवाइड करवाए।
और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, अभी अभी दर्शकों को हम आपकी रिपोर्ट दिखा रहे थे जहां पर आपने वो जो एसके इंजीनियरिंग के मालिक है उनसे बातचीत की। कुल मिलाकर मुझे ये बताइए कि पुलिस की जो पूरी तफ्तीश है इस मामले में अब वो कहां पहुंचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब हम पहले बात कर रहे थे तो वसीम अत्तारी वो किरदार भी सामने आ गया था और उसे भी गौस मोहम्मद के साथ बिठाकर आमने सामने पूछताछ चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है या ये कहें कि एनआईए की जो एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार इस मामले में आगे बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं अब तक की इन्वेस्टिगेशन में ये निकल करके आ रहा है कि सुनियोजित एक साजिश थी ये पूरी की पूरी जो ये पूरा का पूरा जो हत्याकांड था और इसको पूरा प्री प्लान करके तैयार किया गया और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसमें सिर्फ ये 2 ही किरदार नहीं है और किरदार भी इसमें है। 4 लोग इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं। मोहम्मद गौस गिरफ्तार हो चुका है, इसके अलावा रियाज गिरफ्तार हो चुका है, मोहसिन गिरफ्तार हो चुका है और आसिफ गिरफ्तार हो चुका है। ये चारों के चारों अभी एनआईए जो है इनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो 7 से 8 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे और वो गौस मोहम्मद के जो ग्रुप थे उनमें से कुछ लोग लेफ्ट हो गए थे और कुछ लोग जो थे वो ग्रुप के अंदर ही मौजूद थे और बहुत तारीफ कर रहे थे उनके इस काम की। तो अब पुलिस के लिए जो टारगेट है, एजेंसीज के लिए जो टारगेट है वो लोग हैं जो इस काम की तारीफ कर रहे थे। इसके अलावा ये भी जांच में सामने आया कि 17 तारीख को ही ये पूरी की पूरी जो प्लानिंग है वो कर ली गई थी। तो 17 तारीख को किसके साथ प्लानिंग हुई, वो कौन लोग थे, तो तमाम जो लोग हैं उनकी तलाश लगातार की जा रही है। जो यहाँ तक हांजीपीर इलाका है उदयपुर का, वहां पर लगातार छापेमारी चल रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझा लिया जाए, क्योंकि ये भी साफ हो चुका है इन्वेस्टिगेशन में कि पाकिस्तान से पूरी साजिश रची गई, लेकिन भारत में तो वो लोग कौन बैठे हुए हैं जिन्होंने इसको आगे अंजाम। अंतर्राष्ट्रीय कड़ियां किस तरीके से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि वो वसीम अत्तारी आज जिसको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही थी, इनके साथ वो भी पाकिस्तान गया था, ये डिटेल भी सामने निकल कर आई थी। मनोज जी बिल्कुल, देखिए वो भी पाकिस्तान गया था और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो वसीम अत्तारी है वो रियाज का रिश्तेदार है और गौस मोहम्मद, वसीम अत्तारी और रियाज ये तीनों ही पाकिस्तान गए थे और 45 दिन की वहां पर ट्रेनिंग ली थी, उसके बाद वापस आए थे और कहीं ना कहीं उसका नाम अब सामने आ चुका है, उसका रिश्तेदार है और इनके साथ और लोग भी इन्वॉल्व हैं। सिर्फ वसीम अत्तारी ही नहीं होगा, इसके अलावा भी एजेंसीज का ऐसा मानना है कि और भी लोग इसके अंदर शामिल हैं और उदयपुर के अंदर कहीं ना कहीं एक स्लीपर सेल जो थी वो पूरी की पूरी तैयार कर ली गई है। तो एजेंसीज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उस स्लीपर सेल को खत्म करना, क्योंकि ऐसे मामले आगे भी आने वाले समय में हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज वर्मा इस तमाम अपडेट के लिए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।